हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड प्रवक्ता मुख्य परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और गाइज सभी के लिए खुशखबरी। बहुत दिनों से इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का जो है वेट कर रहे थे सभी लोग, और आज लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बट अभी आयोग की वेबसाइट पे हम अपनी मार्क्स डिटेल और कट ऑफ नहीं देख सकते हैं, अभी अपलोड नहीं की गई है। केवल अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिलेख सत्यापन की सूची दी गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम अपना रोल नंबर उसमें देख सकते हैं, जो सूची दी गई है रोल नंबर वाइज जो है जो अभिलेख सत्यापन होना है, अभिलेख सत्यापन की जो सूची है वो दी गई है सब्जेक्ट वाइज। और अभी हम अपना मार्क्स डिटेल और कट ऑफ नहीं देख सकते हैं, तो गाइस इसके लिए शायद कुछ वेट करना पड़े। शायद कल तक अपलोड कर दी जाएगी, जहाँ तक है आयोग द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो गाइज सबसे बड़ी बात है, अच्छी खबर है कि बहुत टाइम बाद जो है आयोग ने जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। और जो अभिलेख सत्यापन है, इसका मतलब कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ है उनको ही जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि इसको हम फाइनल रिजल्ट ही समझें, और उस आधार पर जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवक्ता संवर्ग में सामान्य शाखा की। सामान्य शाखा में जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, इसमें जी देखिए 142 लोगों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। और जो इतने जो कैंडिडेट हैं हमारे 142 142 कैंडिडेट्स को इसके लिए बुलाया गया है अभिलेख सत्यापन के लिए। और हिंदी की बात करें, हिंदी भी जो है थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा पदों में के लिए जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसमें इसके कुल 165 जो टोटल कैंडिडेट हैं हिंदी सब्जेक्ट में, सामान्य शाखा की बात हो रही है, 165 लोगों को जो है अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। कहने का मतलब है कि वैसे फाइनल हम इसको रिजल्ट तो नहीं मानेंगे, बट एक प्रकार से ये फाइनल रिजल्ट है। और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, लगभग ये फाइनल रिजल्ट ही माना जाएगा। इसके बाद जो है अभिलेख सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको जो है फाइनल रिजल्ट वो घोषित करा जाएगा। आगे देखते हैं सब्जेक्ट, अगले सब्जेक्ट की बात करें हिंदी में। अभी मैं बता रहा था आपको, इसमें अपना अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर देख सकते हैं। मैं बार बार स्क्रॉल दिखा रहा हूँ उसको आपको। इसके बाद संस्कृत की बात करते हैं। सामान्य शाखा में 51 लोगों को इसके लिए बुलाया जा रहा है, 51 लोगों का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसके बाद भौतिक शास्त्र फिजिक्स की बात करें तो 75 लोगों को जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसमें अपना आप रोल नंबर भी देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इतने जो 75 कैंडिडेट्स हैं फिजिक्स में, इनको बुलाया गया है। अब बात करते हैं आपके केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र की, 97 लोगों को इसको अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है इसमें। इसके बाद बात करते हैं गणित सब्जेक्ट की। गणित में 6 लोगों को बुलाया गया है। बात करते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान की, इसमें 78। तो गैज हम बात कर रहे थे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान बायोलॉजी में 78 यानी कि 78 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद बात करते हैं गाइज नागरिक शास्त्र यानी कि ये आपका पॉलिटिकल साइंस में 93 लोगों का वेरिफिकेशन सत्यापन होना है। 93 लोगों को इसके लिए बुलाया गया है। इसके बाद बात करते हैं इको अर्थशास्त्र की। इसमें गाइज थोड़े बहुत ज़्यादा लोग हैं, लगभग 172 लोगों को इसमें बुलाया गया है। सामान्य शाखा की बात हो रही है गाइज, इसमें 172 लोगों को जो है इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। बात हो रही है सामान्य शाखा की। इसके बाद इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री। इसमें 22 लोगों को बुलाया गया है अभिलेख सत्यापन के लिए। वेरिफिकेशन 22 लोगों को होना है, और पद के अनुसार, रिक्त पदों के अनुसार इसको बुलाया गया है। इनमें ज्योग्राफी, भूगोल की बात करते हैं, इसमें 54 लोगों को बुलाया गया है वेरिफिकेशन के लिए, इनका सत्यापन होगा। समाजशास्त्र में 18 लोगों को, कला में 3 लोगों को, मनोविज्ञान में 3 लोगों को, एग्रीकल्चर जो है कृषि में 3 लोगों को इसके लिए बुलाया गया है। गाइड बात करते हैं प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा की। अंग्रेजी में नो कैंडिडेट अवेलेबल का मतलब है कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया है। कहने का मतलब है एक भी कैंडिडेट ने जो है क्वालिफाई नहीं करा है महिला शाखा में।
और हिंदी की बात करते हैं, इसमें 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और भौतिक शास्त्र की बात करें, फिजिक्स में भी नो कैंडिडेट अवेलेबल का मतलब है कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है मेन एग्ज़ाम में। महिला शाखा की बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं रसायन शास्त्र की, इसमें 9 लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब बात करते हैं गणित की, मैथ्स की। मैथमेटिक्स में केवल 1 को बुलाया गया है महिला शाखा में वेरिफिकेशन के लिए। बात करते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान में 9 लोगों को बुलाया गया है। अर्थशास्त्र महिला शाखा में 9 लोगों को बुलाया गया है। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल नो कैंडिडेट अवेलेबल का मतलब है भूगोल में भी महिला शाखा में कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया है गाइज। तो गाइज ये आपके सामने रखा रिजल्ट, जो आप इसमें अपना रिजल्ट, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट के बाद अब आयोग शायद 1-2 दिन में उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ और अपना मार्क्स डिटेल चेक करने के लिए मार्क्स डिटेल की जो भी प्रोसेस है उसको डाल दिया जाएगा। जैसे ही ये आप अपलोड होगा उसको आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कराना है और कब से आयोग इसको कराएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रस्तावित डेट है गाइज 7 मार्च से रखी गई है। तो गाइज जो ये अभिलेख सत्यापन की सूची है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूची है, ये इसमें अभी कैटेगरी वाइज नहीं करा गया है। सभी कैटेगरी की इकट्ठी जो है आपको ये सूची दी गई है। इसमें जो ये सूची है इसमें सभी मिक्स लोगों को बुलाया गया है, मतलब कि ये कंबाइंड सूची है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में कि अब अभिलेख सत्यापन कब से कराया जाना है और उसको कब सूचना दी जाएगी। उसके लिए गाइज जो आयोग के द्वारा इसमें दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत होगी, जो स्टार्टिंग होगी 7 मार्च 2022 से जो है इसकी प्रस्तावित डेट रखी गई है। और इसके बारे में अलग से सूचित करी जाएगी, उसमें कहा गया है अलग से वेबसाइट पे जो है अपलोड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज वेरिफिकेशन होना होगा, जो उसकी अलग से एक अन्य सूची आएगी, टाइम टेबल आएगा। और सब्जेक्ट वाइज जो है डेट वाइज जो है पूरा टाइम टेबल के अनुसार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके लिए बाद में आयोग का कहना है कि बाद में सूचित किया जाएगा। इससे पहले जो हमें केवल ये पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभिलेख सत्यापन होना है वो 7 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। शायद सब्जेक्ट वाइज लैंग्वेज से ही शुरू होगी, इंग्लिश हिंदी जहाँ तक संभावनाएं होंगी। जो भी होगा वो बाद में उसमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभिलेख सत्यापन में होना क्या है और क्या क्या इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। वही हमारे जो शैक्षिक सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी छाया प्रति शायद सेल्फ अटेस्टेड उसमें लिखा गया है। उसके बाद जो हमारा ऑनलाइन आवेदन का मुख्य परीक्षा का जो हमारा पास वो प्रिंट आउट था उसको भी साथ ले जाना है। और सारी अपनी क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है सारी आपकी फ़ोटोकॉपी, अटेस्टेड कॉपी और मूल प्रतियां उसकी ले जानी होंगी, जो बाद में जैसा आयोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डिक्लेयर करेगा तो उसमें सारा ये डिटेल उसमें दिया होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है केवल अभी वही आयोग ने बताई है कि कब से स्टार्टिंग की जाएगी, शुरुआत की जाएगी। तो वो 7 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिलेख सत्यापन होगा। उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगा, जहाँ तक अनुमान है कि आयोग इसमें कई कैंडिडेट हो सकता है कि कोई जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो पूरी नहीं कर पाया हो किसी कारणवश, या कुछ अन्य चीज़ें होती हैं उसको जो है। तो एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट और आएगी जहाँ तक उम्मीद है। तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आएगी। तो गाइस तब तक के लिए आप सभी लोगों को बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।